and he is none other than सिद्धू मूसेवाला। पंजाब पुलिस के मुताबिक ये आपसी रंजिश का पूरा मामला बताया जा रहा है। The mystery was about why, but the problem is no one wants to talk about it. What you have to understand here is that Punjab University is not just a university. डॉक्यूमेंट्री ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੜੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਨੇ ਸੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਵਿਊ करने की लोड़ होती है। बीबीसी ने सिद्धू मूसेवाला पर 2 पार्ट की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, पर खबर ये नहीं है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनाता ही रहता है, तो फिर खबर क्या है? खबर ये है कि बीबीसी ने ये डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पर रिलीज की, लेकिन मूसेवाला के माता पिता के ना रिलीज करने के रिक्वेस्ट के बावजूद। पर सवाल ये उठता है दोस्तों कि ऐसी भी क्या मजबूरी रही होगी बीबीसी की, जब पंजाबी सिंगर लेट सिद्धू मूसेवाले के परिवार ने मना कर दिया था कि उनके बेटे पर कोई डॉक्यूमेंट्री ना बने, तब भी बीबीसी ने मूसेवाला के बर्थडे पर यानी 11 जून को द किलिंग कॉल सिद्धू मूसेवाला एंड द मर्डर दैट शुक इंडिया के नाम से 2 एपिसोड यूट्यूब पर क्यों रिलीज किए? ये बीबीसी का ओवर कॉन्फिडेंस है या फिर ये नतीजा है उसे एक खास इकोसिस्टम से भारत में लगातार मिल रहे सपोर्ट का? ये सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि बीबीसी की हमेशा से यही स्ट्रैटेजी रही है। जहां ये मीडिया हाउस वर्तमान सरकार का विरोध करते करते अब भारत विरोधी ही बन चुका है। अब देखिए कैसे अपने इस रिलीज डॉक्यूमेंट्री में बीबीसी ने पंजाब को लेकर गन कल्चर, गैंग कल्चर, गोल्डी ब्रार और लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर का हवाला देते हुए भारत की एक ऐसी छवि दिखाने की कोशिश की है जिसमें तथ्यों के लिए कोई जगह नहीं है। सिद्धू मूसेवाला पंजाब का एक काफी प्रोमिनेंट फिगर रहा है जिसकी 2022 में कुछ लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी, लेकिन आज भी मूसेवाला का पंजाब में काफी बोलबाला है। बाकी इस बात से तो हम सब वाकिफ ही हैं कि कैसे पंजाब पिछले कुछ सालों में नशे और गन कल्चर का सेंटर बन चुका है। खालिस्तान को लेकर भी यहाँ काफी गतिविधियां सामने आई हैं जिसको लेकर कनाडा में आए दिन खालिस्तान की मांग और किल मोदी जैसे नारे सुनने को मिलते हैं। ऐसे में बीबीसी द्वारा पंजाब के सेंसिटिव इश्यूज को फैलाने के बजाय उन्हें एसटीआरपी की तरह इस्तेमाल करना सीधे तौर पर असंवेदनशील दिखाई देता है। बीबीसी जर्नलिस्ट इशलीन कौर गैंगस्टर के कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर उनसे बातचीत कर रही हैं। भारत के पंजाब यूनिवर्सिटी को पॉलिटिक्स का ब्रीडिंग ग्राउंड बता रही हैं। It's a training ground for our politicians. I mean, who have given these Western media journalists the right to interfere in India's internal matters, especially जब ये हमारी सिक्योरिटी से रिलेटेड है, क्योंकि पंजाब इज अ बॉर्डर स्टेट और हम जानते हैं कि कैसे भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ समय से एक तनाव का माहौल चल रहा है। ऐसे में एक बीबीसी जैसा प्रोपोगैंडिस्ट वेस्टर्न मीडिया क्यों भारत के संप्रभुता को अटैक करने का लगातार प्रयास कर रहा है? या फिर ये उन खालिस्तानी एजेंडा और सरकार विरोधी सेंटिमेंट्स को एम्पलीफाई करने की कोई साजिश है? ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब बीबीसी ने ऐसा भारत विरोधी प्रोपोगंडा फैलाने का षड्यंत्र रचा हो। याद कीजिए बीबीसी की 2023 की वो डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन, जिसमें बीबीसी ने नरेंद्र मोदी को 2002 गुजरात दंगों के लिए टारगेट किया। इसमें सरकार की पॉलिसीज, कश्मीर का मुद्दा और सीए जैसी कई बातों का जिक्र था। और इसमें जो एक बात नोट करने वाली थी, हमारे विपक्षी दल कांग्रेस ने भी उस दौरान बीबीसी का ऐसी बेबुनियाद हरकत करने के लिए कोई विरोध नहीं किया। उल्टा उनकी पार्टी के एक केरला ब्रांच ने तो इस डॉक्यूमेंट्री की अलग अलग जगह स्क्रीनिंग्स तक करवाई। मतलब देखा जाए तो क्या तुक बनता था कांग्रेस का यहाँ पर बीबीसी की भारत विरोधी डॉक्यूमेंट्री को सपोर्ट करने का, खासकर तब जब 2002 के गुजरात दंगों का तरह तरह से इन्वेस्टिगेशन हो चुका था और प्रधानमंत्री मोदी को सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिल चुका है। पर क्या कर सकते हैं, बीबीसी आदत से मजबूर है और आदत से मजबूर है कांग्रेस पार्टी और उसका इकोसिस्टम। ये वो हिपोक्रेट पार्टी है जिसने इंदिरा गांधी के समय बीबीसी की 2 डॉक्यूमेंट्रीज को भारत में इसलिए बैन कर दिया क्योंकि उससे उस समय चल रही भारत की गरीबी के बारे में बताया था। फिर 1975 की इमरजेंसी के दौरान भी उस समय की कांग्रेस सरकार ने बीबीसी को देश से ही निष्कासित कर दिया। लेकिन इस बात से हमारे विपक्षी दलों को कोई दिक्कत नहीं थी क्योंकि तब उनकी खुद की सरकार थी। पर आज कांग्रेस भारत सरकार के खिलाफ बीबीसी द्वारा चल रहे इसी प्रोपोगंडा को बैकग्राउंड में रहकर सपोर्ट कर रहा है।
याद कीजिए 2023 में जब भारत सरकार ने बीबीसी पर छापे कर उस पर टैक्स इवेशन के आरोप लगाकर जुर्माना लगाया था। उस दौरान कांग्रेसी इकोसिस्टम केंद्र सरकार पर ऐसे भड़का कि मानो उनकी खुद की कोई पोल पट्टी खुल गई हो। मतलब राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और रवीश कुमार तक सभी ने फ्रीडम ऑफ स्पीच खतरे में है वाला रोना गाना शुरू कर दिया। बीबीसी के सपोर्ट में वे आ गए और अपने ही देश को नीचा दिखाने लगे। क्या ही राजनीतिक खेल है इन विपक्षी दलों का। खैर चलिए आपको 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के एक इवेंट का रिकैप देती हूं, जहां राहुल गांधी ने पंजाब में भाषण देते हुए सीटों को लेकर यह कहा था कि उनकी पार्टी 295 सीट्स जीतेगी। ये 295 का रेफरेंस दरअसल सिद्धू मूसेवाला का एक गाने से है जो इंडियन पीनल कोड की धारा 295A को इंडिकेट करता है, जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से किए गए कार्यों से संबंधित है। मतलब आप यहाँ एक सिमिलैरिटी देखिए कि कांग्रेस भी जानती थी कि सिद्धू मूसेवाला पंजाब का एक सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन फिर भी उसके नाम पर उन्होंने राजनीति की। और आज ये बात बीबीसी भी जानता है कि पंजाब भारत का एक सेंसिटिव एरिया है, फिर भी उससे और मूसेवाला को लेकर बीबीसी ने भी बिना कुछ सोचे समझे अपनी मर्जी उस पर पूरी तरह से एक डॉक्यूमेंट्री ही बना दी। वैसे ये कनेक्शन हमें 2024 के टाइम भी देखने को मिला था, जब अगस्त में बीबीसी ने महाराष्ट्र दलित किचन के नाम से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई और उसमें जिसमें भारत के दलित और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के इश्यूज को हाईलाइट किया। उसके तुरंत बाद ही अक्टूबर के महीने में ही राहुल गांधी महाराष्ट्र के ही एक दलित फैमिली के घर जाकर कुकिंग करते हुए उनके कल्चर और कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जैसे मुद्दों को डिस्कस करने लगते हैं। तो क्या ये एक महज कोइंसिडेंस है कि भारत में कांग्रेस और वेस्ट में बीबीसी एक ही रास्ते पर चलकर भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करने की कोशिश करते हैं? ये बीबीसी की पत्रकारिता है या कोई एजेंडा? क्या भारत के आंतरिक मामलों में विदेशी मीडिया का दखल अंदाजी को लेकर हमें गंभीर चर्चा नहीं करनी चाहिए? आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो प्लीज उसे फॉलो भी कर ले। जय हिंद।